अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सैयद। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है 6 दिसंबर को पुतिन के भारत दौरे से पाकिस्तान से उठा धुआं। धुआं उठ गया होनी है भाई, जब आपको पता है कि वो जो है आ रहे हैं, दूसरा इंडिया का दौरा करने आ रहे हैं और यहाँ पे कोई है ना भाई। हाँ, तो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं आ रही, तो इसीलिए धुएं उठने ही हैं। तो चलो सबसे पहले वीडियो देख। तो सब कुछ भी आ रहा है भाई, क्यों नहीं आ क्या रहा? आ रहा है? सब कुछ आ रहा है। चलो मजीद वीडियो के बाद देखते हैं, आपके भी सुनते हैं। अगर वीडियो आती है पसंद तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। बात करेंगे उस खबर के हवाले से जो आने वाले दिनों में इस खित्ते की एक बड़ी खबर बनने जा रही है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन दौरा करने लगे हैं इंडिया का। उनकी मुलाकात होगी नरेंद्र मोदी के साथ और उस दौरे के दौरान मुमकिना तौर पर दस्तखत किए जाएंगे, साइन किए जाएंगे उन एग्रीमेंट्स के ऊपर जिन एग्रीमेंट्स के हवाले से नवंबर के आखिर में 2+2 डायलॉग होने जा रहा है इंडिया और रूस के दरमियान। इंडिया असला खरीदता है, सेकंड ग्रेटेस्ट बायर है। भारत ने $5.5 अरब का S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने का मुआहिदा कर रखा है और रूस से मजीद असलहा भी भारत खरीदता है। चांसेस यही नजर आते हैं कि जिस वक्त व्लादिमीर पुतिन दौरा करेंगे उस वक्त तक इंडिया को सप्लाई कर दिया जाएगा S-400। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर के पहले हफ्ते भारत का दौरा करेंगे। पुतिन के भारत दौरे के समय कई अहम समझौतों पर बातचीत होगी। रूसी राष्ट्रपति का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की पहली खेप अगले महीने भारत पहुंचने वाली है। आपको यहां बता दें कि दोनों देशों के बीच सालाना शिखर सम्मेलन की संभावित तारीख 6 दिसंबर है। दिसंबर के पहले हफ्ते में रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे के समय S-400 पर विस्तार से बातचीत होगी। इसके साथ अफगानिस्तान के मामले पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत होने जा रही है। अब इस बड़ी डेवलपमेंट से पाकिस्तानी मीडिया की सांसें रुक चुकी हैं। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि रूस अब पता नहीं भारत के साथ कैसे रक्षा समझौते करने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। बात करेंगे उस खबर के हवाले से जो आने वाले दिनों में इस खित्ते की एक बड़ी खबर बनने जा रही है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन दौरा करने लगे हैं इंडिया का। पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया की उसने बताना शुरू कर दी हैं अपने जर्नलिस्ट को। उसके मुताबिक 6 या 7 दिसंबर को एक रोज़ा दौरा होने जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन एक शॉर्ट विजिट पर इंडिया आएंगे, उनकी मुलाकात होगी नरेंद्र मोदी के साथ और उस दौरे के दौरान मुमकिना तौर पर दस्तखत किए जाएंगे, साइन किए जाएंगे उन एग्रीमेंट्स के ऊपर जिन एग्रीमेंट्स के हवाले से नवंबर के आखिर में 2+2 डायलॉग होने जा रहा है इंडिया और रूस के दरमियान। अब ये 2+2 डायलॉग क्या है? इंडिया के इस वक्त तक 3 ममालिक के साथ 2+2 डायलॉग का जो है वो आगाज़ हुआ है। एक उसमें जापान, दूसरा ऑस्ट्रेलिया और तीसरा मुल्क है अमेरिका। 2+2 फॉर्मेट ये है कि जिस भी मुल्क के साथ आपका 2+2 डायलॉग चल रहा है उसके फॉरेन मिनिस्टर और उसके डिफेंस मिनिस्टर के साथ आपके फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर की मुलाकात होगी और पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक ताल्लुकात, इसी तरीके से डिफेंस और दीगर शोबों में ताल्लुकात के हवाले से मुख्तलिफ मुआहदों पर बातचीत की जाती है। अब इन दिस केस नवंबर के आखिर में डॉक्टर जो सुब्रमण्यम जयशंकर हैं इंडिया के वज़ीर ख़ारजा और राजनाथ सिंह वज़ीर दिफा ये दौरा करेंगे रूस का और ये कोशिश की जाएगी, ज़ाहिर है कि रूस ये चाहेगा कि डिफेंस डील्स हों, वो डिफेंस इक्विपमेंट की परचेजिंग जो इंडिया करता है रूस से। अब इंडिया गिवन इट्स मार्केट साइज़ दुनिया में किसी भी मुल्क का एक फ़ेवरेट क्लाइंट हो सकता है और मुख्तलिफ ममालिक ख़ास तौर पर जो डिफेंस प्रोड्यूसर्स हैं वो इंडिया के साथ ज़ाहिर है कि उनके ताल्लुकात जो हमें नज़र आते हैं मौजूदा शक्ल में कि जब वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं इंडिया में अंदरूनी मामलात के ऊपर, जिस किस्म के मसाइल चल रहे हैं उसके ऊपर वो नहीं बोलते। उसकी वजह भी यही है कि इंडिया सऊदी अरब के बाद साल 2020 में पूरी दुनिया में डिफेंस इक्विपमेंट परचेज़ करने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क था। इंडिया की इंपोर्ट्स जो हैं
डिफेंस आर्टिकल्स की, डिफेंस इक्विपमेंट की बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। और यही वो जो है वो मामला है जिससे इंडिया लेवरेज लेता है इंटरनेशनल लेवल पर अपनी मुख्तलिफ ममालिक से। इसी तरीके से आपको मालूम है कि रूस अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है डिफेंस प्रोडक्शन के एतबार से, और जो डिफेंस प्रोडक्शन करने के बाद उसकी एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो जाहिर है कि रूस नहीं चाहेगा कि इंडिया जैसा क्लाइंट उसके हाथ से निकले। अब एक तो ये होगा कि S-400 की जो डील है वो पाए तकमील तक चांसेस यही नज़र आते हैं कि जिस वक्त व्लादिमीर पुतिन दौरा करेंगे उस वक्त तक इंडिया को सप्लाई कर दिया जाएगा S-400। अब S-400 की सप्लाई पर चीन, इट्स अ वेरी कम्प्लेक्स सिचुएशन कि चीन जो है जाहिर है कि उसको एतराज़ होगा कि वो रूस जो है अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद कि चीन और रूस के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं, लेकिन एक ऐसा मुल्क जो चीन के ख़िलाफ़ जंगी अज़ाइम रखता है उसको S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो फराहम किया जा रहा है। इसी तरीके से जो नेवल कोऑपरेशन है उसमें जो यांटर शिप यार्ड है वहाँ पर एडमिरल ग्रिगोरोविच क्लास के जो फ्रीगेट्स हैं उनकी तकरीबन जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं, उनकी सप्लाई होनी है। इसी तरीके से आबदोज़ों के हवाले से मामलात हैं, और गोवा शिप यार्ड के ऊपर 2 मज़ीद एडमिरल ग्रिगोरोविच क्लास के फ्रीगेट्स रूस ने बना कर देने हैं इंडिया को। ये वो डिफेंस परचेजेज़ हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ, आपको याद होगा कि जब अप्रैल के महीने में सरगई लावरोव जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं रूस के, उन्होंने दौरा किया इंडिया का, तो दिल्ली में बैठकर उन्होंने याद दिलाया था कि इंडिया को कि आप ये ज़रूर याद रखिए कि रूस ही वो मुल्क है जो आपको कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी फराहम करता है। एक तो वो 3 मेजर डिफेंस डील्स हैं और जो मेजर डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं बेसिकली इंडिया और अमेरिका के दरमियान हुए, उसमें लीमोआ शामिल है, उसमें कमकासा शामिल है और उसमें बीका, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इन एग्रीमेंट्स के बाद अमेरिका के साथ अलाइंड हो चुका है इंडिया। अब अमेरिका फिल वक्त S-400 के लिए तो वेवर देने के लिए तैयार नज़र आता है। अब इस किस्म के साइंस आ रहे हैं कि अमेरिका काटसा के तहत पाबंदियां नहीं लगाएगा इंडिया पे। भारत के साथ रूस के ताल्लुकात मजबूरी की बिना पर हैं। भारत ने $5.5 अरब का S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने का मुआहिदा कर रखा है, पैसे दे रखे हैं, और रूस से मजीद असलहा भी भारत खरीदता है। चाइना के खिलाफ लड़ाई के लिए भारत को सबसे ज़्यादा तैयारी करना होगी। ये कहा गया है भारत के जो डिफेंस के इदारों के सरबराह हैं जनरल बिपिन रावत, जो साबिक भारतीय आर्मी चीफ भी हैं, उनका ये बयान नशर हो रहा है भारत के मीडिया पर कि चाइना भारत के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। सबसे बड़ा ख़तरा भारत को अगर किसी मुल्क से है तो वो चाइना है, ना कि पाकिस्तान। तो अब भारत का मौक़िफ़ तब्दील हो चुका है कि पाकिस्तान को अपना दुश्मन करार देने वाला भारत है अब चीन को अपना बड़ा दुश्मन करार दे रहा है। इसी काम एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है मकबूजा कश्मीर से। मकबूजा कश्मीर के अंदर 38 पाकिस्तानी मुजाहिदीन कमांडर्स दाखिल हो चुके हैं जो भारतीय फ़ौज पर हमलों के लिए मुजाहिदीन की कमान कर रहे हैं। हालिया दिनों में भारतीय फ़ौज पर जो हमले हुए हैं इसके पीछे पाकिस्तान से आए हुए मुजाहिदीन हैं जो कश्मीर के अंदर से लोगों को उकसा रहे हैं और भारतीय फ़ौज पर हमलों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यह कहा गया है भारत के इंटेलिजेंस इदारों की ताज़ा रिपोर्ट के अंदर है, जबकि पाकिस्तान ने इसकी तरदीद की है। आप जानते हैं भारत 70 सालों से इसी तरह के दावे करता आया है कि पाकिस्तान से भारत पर भारतीय फ़ौज पर हमले होते हैं, पाकिस्तान से मुजाहिदीन कश्मीर आते हैं जो भारतीय फ़ौज पर हमला करते हैं और उनको हर तरह की सहूलतें हासिल हैं। बिजली है, ड्रोन्स के ज़रिए सामान आता है, इंडिया असला ख़रीदता है, सेकंड ग्रेटेस्ट बायर है। पहला कौन है? सऊदी अरब। वो क्या करता है असली? डेकोरेशन पीसेस, डेकोरेशन के तौर फौज तो उनकी फौज तो गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भाई बहुत इंटरेस्टिंग है और चौंका देने वाली इन पाकिस्तानियों के लिए। जैसा कि आपको पता है भाई कि जल्दी ही पुतिन आ रहे हैं भाई इंडिया में, दिसंबर के पहले वीक में ही आ रहे हैं और यहाँ पे सबके जो है पसीने छूटे में वो खुद ही छूटेंगे, क्योंकि यहाँ तो कोई भाई विजिट नहीं कर रहा, कोई पीएम नहीं आ रहा। हमारे तो यहाँ तो मैंने तो कोई नहीं अभी तक देखा इन 2-3 सालों में। कोई आया होगा, चाइना का आया होगा, वो भी नहीं आया भाई। कौन आया? कोई भी नहीं आया। भाई और इससे हटकर भाई ये आए या ना आए इससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई? आपको क्या हो चुका है?
अमेरिका भी अब चौंक चुका है, वो भी मतलब के पाकिस्तान से सुलह की उम्मीद कर रहा है और बोल रहे हैं कि इमरान खान फोन करे भाई। यार आप जो बाइडेन मेरी को। मेरी बात सुने, वो तो बोल रहे हैं कि जो बाइडेन को कॉल करे या कुछ भी करे, इस बात का छोड़ें, ये तो पॉइंट आप रखें ही ना। जब एक पीएम आता है ना दूसरा कंट्री का अपनी कंट्री में, और इसराइल का ही है ना भाई, ये यार रशियन का। मेरी बात सुने आप, मैं जो हाँ, आपको हाँ, बात चलो बता रहा हूँ ना, बता। दूसरी कंट्री का जो पीएम है जो अपनी कंट्री में आता है ना, उससे काफ़ी मतलब के सहूलतें मिलती हैं। ये तो एक लफ्ज़ नहीं मेरे मुंह से जा रहा, मतलब कि चलो इस बात को छोड़ो, उससे काफ़ी हद तक दूसरा ना मिलती हैं, सहूलतें मिलती हैं, वो कुछ दे जाता है भाई, देने ही आते हैं पीएम, जैसा आपको देने पता तो है। नहीं आते को मुआहदा हो यार जाता है मुआहदे या हो फिर- जाते हैं, आपको यही ना कि वो एक दूसरे के साथ मुआहदे करते हैं। और 6 दिसंबर को जब वो आ रहे हैं जो पुतिन, तो इसराइल के जो हैं पीएम, तो उनसे भी काफ़ी उनके ताल्लुकात अच्छे होंगे। S4 की वो 5 अरब का वो जो ख़रीद रहे हैं असला, तो भाई देख ले, अब इंडिया आगे से आगे बढ़ता जा रहा है और हमें सब कुछ पीछे छोड़ता जा रहा है। वो चाइना के लिए तैयार हो रहा है और यहाँ पे कुछ और सोचा जा रहा है। चलो मजीद अब भाई से पूछते हैं कि आप क्या लेकिन बोल रहे रशिया थे। का भाई ये जो विजिट होगा ना उसका, तो इससे पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान का वो दुश्मन भी है सबसे बड़ा, ऐसे ही है ना, तो पाकिस्तान की चीखें तो नहीं खैर निकलेगी, लेकिन कुछ तो होगा ना। मतलब तब होते हैं कर बोलते हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। अगर मोदी अमेरिका जाए या रशियन जाए या जिधर भी जाए, इससे हमें तो कोई फ़र्क नहीं ना पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान का वो क्या बिगाड़ सकते हैं। यार बिगाड़ने की बात नहीं भाई, यहाँ पे बात हो रही है, और जैसा हालात है हालात को देख कर चलना चाहिए। अब ये नहीं बोलना चाहिए, कैमरे के आगे बैठ जाना चाहिए कि हम ही हम हैं, हम ही हम हैं, ये बिल्कुल एक गलत बात है। मैं अक्सर आपको बोलता हूँ कि रियलिटी पे बात करें, रियलिटी पे बात करने से ये है कि पता चलता है कि हो क्या रहा है तो क्या ये नहीं। और रियलिटी है ना यार ये कैसी रियलिटी है कि वो हमारा बिगाड़ ही कुछ नहीं सकते। ये तो अब आप छोड़ दें इन बातों को भाई, वो कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं आप देखें। उन्होंने जो मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं रोज, मैं तो बोलता हूँ अब यहाँ पे रिएक्शन वीडियो अब 50 बनाए ना एक दिन में, ठीक है ना, तो वो भी कम है। वो इतनी तरक्की कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पे डेवलप पे काम हो रहा है, कहाँ कहाँ पे काम हो रहा है। कभी कोई चीज़ वो निकाल रहे हैं, कभी कोई चीज़ वो जो है सब दिखा रहे हैं। DRDO वाले जो मतलब उनके हैं जो ये लॉन्च करते हैं सब कुछ, बम वगैरह। अग्नि 5 आ गया है, फिर सोनी का बता रहे हैं, अग्नि 6 का बता रहे हैं, ये वो मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो भाई पाकिस्तान के पास भी आई थिंक मिसाइल हैं, आपको समझ नहीं लग रही। यार मिसाइल अब पाकिस्तान भी एटमी ताकत है, मिसाइल भी हैं, न्यूक्लियर पावर भी है, और आपको क्या चाहिए। ये यार तो नहीं अब मिसाइल बनाते जाएंगे और उसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। इस्तेमाल करें ना अगर बनाते हैं तो। यार मेरी बात सुने, कि अब जब दुश्मन जंग के तो लगनी नहीं है, बातों से, और इंडिया और पाकिस्तान की बातों से ही होती है जंग, और यार कुछ नहीं बातों करते से हैं। जंग नहीं। अब ये तो नहीं ना कि ज़रूर हम इंडिया के साथ ही जंग करनी है, ये तो नहीं। इंडिया ने हमारा बिगाड़ा क्या है जो उनके साथ ही हर टाइम उनके पीछे ही लगे रहना, ये बिल्कुल एक गलत बात है जो मैं मानता हूँ, ठीक है ना। तो दूसरी चीज़ों को भी यार देखना चाहिए, अपनी कंट्री के मुताबिक चलना चाहिए। ये लेकिन नहीं कि आप हर वक्त मुझे- जंग की बातें करनी आप चाहिए। मुझे ये बताएं, जंग की बातें इंडिया भाई करता, आप मुझे ये भी बताएं ना कि अब उन्होंने नया इंकशाफ किया है कि भारत में पाकिस्तानी जासूस हैं, मुजाहिद हैं, वो आर्मी को कत्ल कर रहे हैं, मतलब कि इंडियन आर्मी को घुस मेरी कर बात वो सुन, प्लान मैं बना रहे हैं। और मैं ऐसा आपकी इस बात का जवाब ज़रूर देता हूँ। मेरी बात सुने, सबसे पहले जो मेरी बात सुने, वो बात मैं आपको बताता हूँ कि जो आप बात कर रहे हैं ना कि इंडिया वाले हैं जो वो जंग की बातें कर रहे हैं, भाई उनकी मजबूरी बन चुकी है। जैसा कि आपको पता है जो चाइना वो बॉर्डर पर अपने भाई मिसाइल लेकर आ रहा है, वो सब कुछ वहाँ पे रख रहा है, तो क्या, तो जैसा कि मैं बोल रहा कि वो इंडिया वालों की मजबूरी बन गई है भाई। वो जो है चाइना वाले हैं, वो तो अपने मिसाइल ले आकर वहाँ बॉर्डर पर तैयार बैठे हैं जंग के लिए। तो अब ये तो नहीं ना कि इंडिया का फ़र्ज़ बनता कि वो भाई अपना चुपचाप चले जी, जंग होनी नहीं है। तो ऐसा नहीं होता भाई, उनको अपने जो रेडी करने होंगे जो हथियार है। तो और भाई इससे यही हटकर बात आपकी मैं जो आपको- नेक्स्ट बात है ना जो आपने वो जो सुन रही है,
आपने जिस भाई की सुनी है ना ये वीडियो, वो उसके चैनल का नाम है, उसके चैनल का नाम है दुनिया चले मेरे आगे या ऐसा कुछ चैनल है। आज से तकरीबन 4-5 दिन पहले, नहीं ज़्यादा दिन होंगे, हमने एक वीडियो बनाई थी दिवाली पे, और वहाँ पे उसी भाई की वीडियो थी। वो बोल रहा था कि जो है ना पीएम मोदी, उन्होंने भाई बोला है कि हम पाकिस्तान से बलूचिस्तान छीन लेंगे, हम उन पर हमला करेंगे। तो वो मैंने अपलोड कर दी वीडियो, तो काफ़ी भाइयों ने ये बोला कि ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, पीएम मोदी ये कभी नहीं बोल सकते। वो हर साल उन्होंने जाना होता है दूसरा बॉर्डर पे, और जो हैं नौजवान उनके साथ दिवाली मनानी होती है। ये सब वो बातें हैं फेक, ये भी न्यूज़ फेक होगी कि जो पाकिस्तान के मुजाहिदीन हैं वो वहाँ चले गए हैं, कश्मीर चले गए हैं, वो भारतीयों पे हमला करवा। भाई उन्होंने चूड़ियाँ हाथ पे पहनी हुई हैं, कैसी बातें कर देते हैं यार। कैमरा सामने आ नहीं जाता तो शुरू हो जाते हैं जैसे यही कि दुनिया के सबसे बड़े जो बाइडेन बनकर बैठे हुए हैं कि इनकी बात दुनिया के कोने कोने तक जाएगी। ऐसे तो कुछ भाई भी बात सोशल देते हैं मीडिया है ना, या कोने सोशल कोने मीडिया तक को बात- सोशल मीडिया तक रखना चाहिए। ये नहीं कि इतनी सी बात को इतना बनाकर फेंक तो दे। भाई इसको ही सोशल मीडिया बोलते हैं ना, कि इतनी सी बात इतनी बढ़ाकर बोल दी और बना दी, ऐसे ही होता है ना। तो उसको जज करने वाले भी आगे लोग बैठे हुए हैं, ये नहीं कि जज आगे करने वाले- अनपढ़ बैठे हुए हैं जिन्होंने वो वीडियो देखनी है और देखकर जी हाँ बिल्कुल ये ऐसे ही है, ऐसे कुछ नहीं। उन सबको पता है जो वीडियो देखते तो हैं वो चलो पागल नहीं। देखते हैं क्या होता है भाई, अगर आ भी जाए तो पाकिस्तान का इस पर क्या असरात होते चलो छोड़े इस बात को, खैर चलो वीडियो करते हैं एंड। अगर वीडियो आपको है पसंद तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।